अस्सलाम वालेकुम गॉड्स वर्ल्ड टीवी ते खुश आमदीद। तो दोस्तों तुसी जिथे भी मौजूद हो अल्लाह ताला तुहाडे ते अपने खास फजलो करम फरमाए। तो अज तुसी सोच रहे होगे ये भाईया पंजाबी बोली जा रहा है, लेकिन अज का मौजू ही कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान विच बकरियां का दुध ज़ाया क्यों हो रहा है। तो तुहानू पता ही है बकरियां चराने वाले जड़े ने वो उर्दू में अगर वीडियो होगी तो किसी लड़के पढ़े लिखे बुलाते हैं, और काका उरे आई यार जरा वेखी ये भाईया की बोली जा रहा है। अच्छा जी, दूसरे मुल्कों में अगर तुसी वेखो तो बकरी के दुध की बनी हुई हर चीज़ तो खुश्क दुध तो लग के पनीर चीज़ दही जबकि देसी घी तक तकरीबन जिहड़ी भी दुध नाल चीज़ां बनदियां ने वो तुहानूं बकरी दे दुध दियां मिल जाणगियां। लेकिन पाकिस्तान दे विच बकरी दा दुध ज़ाया हो गया। तो इसकी वजह की है, अज असी इस बारे सोचांगे कि पाकिस्तान दे विच बकरी दा दुध क्यों नहीं विकदा, क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस तहकीक वास्ते तकरीबन पूरा 1 महीना हो गया मैं कोई वीडियो नहीं अपने चैनल ते लाई, और सिर्फ इसे दे बारे जड़ा ना तहकीक कर रहा सी कि पाकिस्तान बकरी का दुध क्यों इस्तेमाल नहीं होता। तो दोस्तों सब तो मेन जड़ी वजह मनो नज़र आई है ना वो ये वे कि साढ़े मुल्क बकरी जड़ी है इसका खुराक को समझा जाता है कि सिर्फ चराई और चराई, जिसके नुकसान जड़े ने वो अज तुहानूं दस्सण दी कोशिश करांगे। तो लिहाजा गौर नाल सुनियो तो ज़रा नज़दीक आ जाओ। तो दोस्तों सब तो पहला चराई का नुक्स ये वे कि तुहानूं हर तीसरे महीने अपने जानवरों की डिवर्मिंग करनी पैंदी है, यानी उन्होंने पेट के कीड़े खत्म करने पैंदे। उस तो बाद दूसरा जड़ा नुक्स है वो ये वे कि कम से कम चराई वास्ते मैदान तो है को नहीं, सारिया फसलां लगियां होंदियां ने, तो तुहानूं जिहड़ा चराई वास्ते बहुत दूर जाना पैंदा है, जिहदे विच 2 तो 4 मील सफ़र रोज़ाना तुहाड़ियां बकरियां करदियां ने, और उन्हां दा दुध अगर कोई बकरी 4 लीटर की कैपेसिटी रखती है तो उस तुहानूं सिर्फ 2 लीटर ही दुध दे। तुसी बेशक तजर्बा कर लो इस चीज़ का कि 2 इक्को जिन्ना दुध देने वाली बकरियां जड़ियां ने वो रख लो। एक बकरी नूं घर रख के स्टॉल फीडिंग करो, दूसरी बकरी नूं तुसी चराई वास्ते ले जाओ। तुहाडी जिहड़ी घर वाली बकरी है वो अगर 4 किलो दुध देंदी है तो 4 ही देगी, और जिहड़ी तुहाडी चराई करके आंदी है बकरी वो सिर्फ 2 किलो दुध उसका बचेगा, बाकी जिहड़ी एनर्जी है उसकी ज़ाया हो जाएगी। और इसका एक और नुक्स भी बनता है कि जिहड़े बच्चे तुसी लियादे ही छड्डदे हो बकरियां थले, वो बच्चों को गर्म दुध शेक होया मिलता है, क्योंकि बकरी जदों चलती है ना तो उसका वाना जिहड़ा है वो हलदा रहिंदा है, और वो हल हल के इतना गर्म हो जाता है दुध कि वो बच्चा जिहड़ा है उसनूं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बच्चे बकरियां दे मरण की भी ज़्यादातर वजह यह बनती है। अच्छा हुण सब तो मेन वजह जिहड़ी है ना वो तुहानूं दस्सां कि बकरी का दुध इस्तेमाल क्यों नहीं होंदा पाकिस्तान विच। वेखो बकरियां जिहड़ियां किसी कोले 10 15 या 20 होंदियां ने वो लैके चला जाता है चराई वास्ते, और बकरी जिहड़ी है अक नूं भी मूँह मारनों नहीं जी रहिंदी, यानी उसके सामने अक का भी बूटा आ जाए ना तो उसनूं भी जरूर मूँह मारेगी, और इस तरह वो जड़ी बूटियां खांदी है तो उसके दुध विच एक खास किस्म की समैल होंदी है जिहड़ी बंदे पसंद नहीं करते। अगर तुसी स्टॉल फीडिंग ते आ जाओ तो तुहाडे बकरियां दे दुध और गां मझ दे दुध विच कोई फर्क महसूस नहीं कर सकणगा। ये साडी शर्त है, बेशक तुसी तजर्बा कर लो। अच्छा एक गल मैं तुहानूं दस दियां कि जिहड़ियां बकरियां पाकिस्तान विच है ना बीतल नस्ल, यह किसी होर मुल्क विच नहीं, सिर्फ सऊदीया विच चंद जड़ियां ने नस्लां हैं बीतल किस्म दियां, लेकिन एक दूसरे मुल्कों विच ये नस्ल नहीं। और उत्थे दे साइंसदान भी जिहड़े ने वो अपनी आवाम का साथ देंदे ने, और जिहड़े शोबे विच भी वो कहंदे ने तहकीक करते हैं
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨਨ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੱਦ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਤਲ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਹੀ ਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20-20 10-10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਰਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਅੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੀਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨਸਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਜਿਤਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓਗੇ ਉਤਨਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।